जो है एक मिग-21 जो है वो हमने मार गिराया, जिसकी परवाज़ पायलट जो थे वो विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि उनका स्क्वाड्रन कमांडर, और उसने जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी, लेकिन वो जिंदा गिरफ्तार हो गया। वहां पे उनके श्रीनगर में कोर हेडक्वार्टर में उनकी मीटिंग चल रही, जो कि हमारे जद में थे, और अगर हम चाहते तो हम उसके ऊपर हमला करते, उनके कोर कमांडर समेत सारे सीनियर अफसरान उस वक्त जहन्नम रसीद हो जाते। भारत की तरफ से जो ये शब खून मारा गया, उसका कोड नेम उन्होंने रखा था बंदर। और उसके लेकिन वो बंदर जो है उनका, वो तो चपेड़ खा गया खुद ही। और अगली सुबह को बंदर एयरफोर्स, उन्होंने अभिनंदन का ही नाम तो नहीं रख लिया था? हो सकता है। हाउ इज द कप ऑफ टी, तो उसने कहा इट्स फैंटास्टिक, तो ये फैंटास्टिक टी इज फैंटास्टिक एक मीम बन गया। लेकिन उस एक कप चाय की कीमत अभिनंदन साहब बहुत महंगी पड़ी, पूरा उनका तैयारा तबाह। जंगी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, जिसमें 6 उनके जो है अफसरान और जवान सवार थे। उनको उनकी अपने ही मिसाइल ने घबराहट में उसको मार गिरा। ये अच्छी खासी उनको चपेट पड़ी, लेकिन उन शर्म उनको फिर भी नहीं आया, वो झूठ बोलते रहे और आज तक झूठ बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एसएम हाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हमें आप बताएं कि 2019 में एक वाक़या हुआ और टी वाज़ फैंटास्टिक वाला एक जो जुमला वो भी बड़ा मशहूर हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक और अभिनंदन, ये सारा वाक़या थोड़ा-सा बताएं, इसका बैकग्राउंड बताएं और असल जो हक़ाइक़ हैं वो बताएं, क्योंकि चीज़ें जब हो जाती हैं उससे बाद कुछ अरसे बाद नए हक़ाइक़ आना शुरू हो जाते हैं, नई चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसमें सारी हमें बताएं ना, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, बात ये है कि हमारा वास्ता पड़ा है एक ऐसे दुश्मन के साथ जो निहायत मक्कार है, और जिसकी कोशिश ये होती है कि वो कोई ना कोई बहाना बनाए जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले और फिर उससे फ़ायदा उठाए। 2019 में मई के महीने में जनरल इलेक्शन होने थे, और नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए था कि वो अपने अवाम को डरा के रखें, उनको ये बताएं कि वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हैं, तो ताकि वो लोग उनको वोट दें। क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद जो हैं, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो आरएसएस के नाम से इंतहा पसंद तंजीम है, उसके वो कारसेवक हैं, यानी कि एक्टिविस्ट हैं। और ये हिंदुत्व की इनकी फ़िलॉसफ़ी है, और इनका काम यही है कि बस जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये करना। 2019 में चूँकि ये मई में इलेक्शन होने थे, तो उन्होंने फरवरी में ये ड्रामा रचाया पुलवामा के ऊपर स्ट्राइक का, जो कि अब हमें पता चला कि ये खुद साख्ता स्ट्राइक थी। उन्होंने खुद अपने बंदों को मरवा दिया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। और उस इल्ज़ाम को लेकर के 14 फरवरी की रात को उनके तैयारों ने, मिराज तैयारे थे जिनमें इजरायली साख्त के मिसाइल लगे हुए थे, पोपाई, उन्होंने हमारे इलाके में जो है वो दाखिल हुए बालाकोट के मुकाम के करीब। और उन्होंने झूठा एक बहाना ये बनाया है कि यहाँ के ऊपर एक जिहादी तंजीम का मदरसा है, जहाँ उनको तरबियत दी जाती है। लेकिन उनके तैयारे जो हैं, उनको इत्तला मिल गई कि पाकिस्तान की तरफ से स्क्रैम्बल हो रहा है, तो वो इतना डरे कि वो अपने मिसाइल वैसे ही दाग करके, भाग करके, दुम दबा के चले गए, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, जी। लेकिन अगले सुबह को भारतीय मीडिया के ऊपर वावेला मचा हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया है, 350 जिहादी मारे गए हैं, और पाकिस्तान को सख्त किस्म का सबक सिखाया गया है। आईएसपीआर ने फौरी तौर के ऊपर मीडिया टीमों को, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी शामिल था, बालाकोट पे ले गया और जाके दिखाया और कहा कि देखें, वो आए ज़रूर थे, उन्होंने मिसाइल मारे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चीड़ के दरख्त जो है वो उनको मार सके। यहाँ पे ना कोई जिहादी तंजीम है, ना कोई मदरसा है, ना कोई लाश है, ना कुछ है। तो वो तो झूठ उनका पकड़ा गया। लेकिन अब ये था कि पाकिस्तान इस शब खून के बाद चुप नहीं बैठ सकता था। तो उस वक़्त जो हमारे एयर चीफ थे, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त मांगी कि हमने जवाबी हमला करना है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने जवाबी हमला रात की तारीकी में नहीं, दिन दहाड़े करना है। दूसरे कि आपने ऐसे करना है कि बस थोड़ा बहुत उनको सबक सिखाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भरपूर जंग में ये तब्दील हो जाए। तो अगले दिन सुबह को, अच्छा, भारत की तरफ से जो ये शब खून मारा गया, उसका कोड नेम उन्होंने रखा था बंदर। और सर।
लेकिन वो बंदर जो है उनका, वो तो चपेड़ खा गया खुद ही। और अगली सुबह को बंदर एयरफोर्स, उन्होंने अभिनंदन का ही नाम तो नहीं रख लिया था? हो सकता है, लेकिन अच्छा। अगले दिन फिर ये हुआ कि 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिन दहाड़े और अलल ऐलान, क्योंकि ये आईएसपीआर ने उसी वक्त कह दिया था कि अब हम बदला लेंगे और अपनी मर्जी के टारगेट्स को हम हमला करेंगे। तो सुबह हमारे तैयारों ने जो है वो परवाज की, वो लैस थे हथियारों से। वहां पे उनके श्रीनगर में कोर हेडक्वार्टर में उनकी मीटिंग चल रही थी, जो कि हमारे जद में थे। और अगर हम चाहते तो हम उसके ऊपर हमला करते, उनके कोर कमांडर समेत सारे सीनियर अफसरान उस वक्त जहन्नम रसीद हो जाते, लेकिन ये वजीर आजम ने मना किया हुआ था। तो इसलिए उनको निशाने पे तो लिया गया, लेकिन उसके बाद फिर निशाना हटा करके साथ में एक फुटबॉल फील्ड था, वहां मिसाइल मारे गए। और उसके बाद फिर हमारे तैयारे वापस आने लगे। बौखलाहट में भारत ने अपने तैयारे स्क्रैम्बल किए, जिसमें दू बदू जंग हुई। लेकिन वो इतने कंफ्यूजन में थे कि उनका जो है एक मिग 21 जो है वो हमने मार गिराया, जिसकी जो है परवाज पायलट जो थे वो थे विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि उनका स्क्वाड्रन कमांडर भी था। और उसने जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगा दी, लेकिन वो जिंदा गिरफ्तार हो गया। दूसरा एक SU-30 जो उनका बहुत जदीद तैयारा था, वो भी मार गिराया हमने। और इत्तफाक ये है कि उसका मलबा जो है वो मकबूजा कश्मीर में गिरा, तो इसलिए वो हमने क्लेम नहीं किया, लेकिन उसका पायलट जो था वो बाहर नहीं निकल सका और वो मलबे के साथ ही जलकर खाक हो गया। अभी नंदन को तो हमने जिंदा गिरफ्तार किया, और वो जो अभी आपने इशारा किया कि गिरफ्तारी के दौरान उन टीवी इंटरव्यू में वो चाय का एक मग लिए हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि हाउ इज द कप ऑफ टी, तो उसने कहा इट्स फैंटास्टिक। तो ये फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक एक मीम बन गया, लेकिन उस एक कप चाय की कीमत अभिनंदन साहब बहुत महंगी पड़ी, पूरा उनका तैयारा तबाह हो गया। लेकिन जो बात मैं कह रहा था पहले शुरू में कि मोदी साहब ने जो है वो हार नहीं मानी। उन्होंने जनाब झूठ ये गढ़ा के पहले तो 350 मुजाहिदीन का उन्होंने दावा किया कि उनको हमने मार दिया। फिर उन्होंने कहा कि अभिनंदन तो शूट डाउन तो हो गया, लेकिन शूट डाउन होने से पहले उसने अपने मिग 21 से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तैयारा F-16 मार गिराया। अभी झूठ था, और इसके ऊपर हमसे ज्यादा अमेरिका को परेशानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि F-16 तैयारा मिग 21 मार गिराए। उन्होंने अब जनाब अपनी टीम भेज दी। उन्होंने आके सारे जो F-16 तैयारे पाकिस्तान को दिए गए थे उनको गिना, और उन्होंने कहा कि ये तो इनकी इन्वेंट्री पूरी है। फिर ये कि आईएसपीआर वालों ने ये किया कि उन्होंने अगेन मीडिया को इनवाइट किया, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तानी मीडिया को भी। और जो मलबा था हम उसके पास गए, मलबे में जो मिग 21 पे 4 मिसाइल लगे होते हैं, 4 मिसाइल अपने पॉड में सालिम थे, यानी कि उसने तो एक मिसाइल तक फायर नहीं किया था, लेकिन झूठा जो है वो उनका दावा रहा। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि मुसलसल नरेंद्र मोदी झूठ बोलता रहा, और उसने अपनी आवाम को ये कहा कि हमने F-16 भी मार गिराया और हमने जो है पाकिस्तान के इतने जिहादी भी मार दिए। तो इसलिए मई के महीने में जो इलेक्शन हुए उसमें उसको भरपूर अक्सरियत के साथ दोबारा मुंतखब हो गया। तो ये था उसका बैकग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखे ना, नरेंद्र मोदी तो अपने जो अज़ाइम थे उसके कि दो मुल्कों के दरमियान थोड़ा सा जंग का माहौल बनाकर और अपने इलेक्शन जीत लेना, उसमें तो वो कामयाब हो गया था ना। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका जो मंसूबा था वो तो कामयाब रहा। अब उसमें उनका जो है एक मिग 21 तबाह हुआ, एक SU-30, और एक और हादसा ये हुआ कि उनका एक जंगी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया, जिसमें 6 उनके जो है अफसरान और जवान सवार थे। उनको उनकी अपने ही मिसाइल ने घबराहट में उसको मार गिराया। तो वो एक तीसरा उनका नुकसान हुआ, और उसके अलावा एक और उनका तैयारा क्रैश कर गया वहीं किसी चंद और वजूहात की वजह से। अच्छी खासी उनको चपेट पड़ी, लेकिन उन शर्म उनको फिर भी नहीं आया, वो झूठ बोलते रहे और आज तक झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, वो पुलवामा वाला अटैक को कहते हैं कि पाकिस्तान ने करवाया, वो क्या असल स्टोरी है? वो पुलवामा को क्यों पाकिस्तान पे डालते हैं? वो कहते हैं कि जैश ए मोहम्मद ने इसको एक्सेप्ट भी किया, इसको माना भी, इस क्या स्टोरी है? नहीं, ये गलत बात है। मैं बहुत क्लोजली इसको फॉलो कर रहा था। जैश मोहम्मद ने कोई इसके ऊपर बयान नहीं दिया, क्योंकि जैश मोहम्मद ने तो ये किया ही नहीं। उन्होंने क्या, भारत ने ये किया, उनकी इंटेलिजेंस ने, कि एक मासूम कश्मीरी को जो उनके कैद में था उसको उन्होंने शहीद कर दिया,
और उसकी लाश वहाँ पर पेश कर दी और कहा कि ये खुदकुश हमलावर था, और उसकी जेब में पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और ये सब डाल दिया और कहा कि देखिए ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था और ये जैश ए मोहम्मद का कारिंदा था और ये था ये। लेकिन वो सारा खुद साख्ता ड्रामा था, क्योंकि पूरा प्लान मंसूबा उनका यही था कि ये हुँ। पाकिस्तान के ऊपर हम मलबा डालेंगे और उसको उज़्र बना करके पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और उससे हम फ़ायदा उठाएँगे। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के 2019 में होने वाला वाक़या और जिसके अभिनंदन जिस तरह पकड़ा और जिस तरह उसको फिर वापस भी किया गया कि ताकि दोनों मुल्क के जो मामलात हैं वो ठीक रहें। तो ये सारी स्टोरी थी जो हमने एसएम हाली से पूछी जानी, क्योंकि वो इस चीज़ के एक्सपर्ट भी हैं। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और एसएम हाली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।